फैसला अपर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आए दिन हमारी आंखों के सामने से धर्मांतरण जिहाद की खबरें गुजरती ही रहती है। ऐसी ही एक घटना घटी वाईएमसीए की एक्स एम्प्लॉई रितु जी के साथ। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। रितु गुप्ता जी, फैसला अपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम रितु गुप्ता है। रितु, कुछ लोग रितु गुप्ता के नाम से जानते हैं, कुछ लोग रितु पराशर के नाम से जानते हैं। रितु गुप्ता मेरा मेडन नेम है। और बाय प्रोफेशन मैं आपको ये बोलूंगी कि मैं मास कम्युनिकेशन की फैकल्टी हूँ। मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मास कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ। और जो मेरा करियर स्पैन है, वो मेरा मैक्सिमम जो मेरा करियर स्पैन रहा है वो एज अ कम्युनिकेशन एंड पीआर कंसल्टेंट कॉर्पोरेट्स के लिए रहा है। मैं कॉर्पोरेट्स की स्ट्रैटेजीज, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, उनकी ब्रांडिंग, ब्रांड अवेयरनेस, उनकी ब्रांड पोजिशनिंग ये क्रिएट करती हूँ। तो कुछ टाइम पहले मेरे करियर में ब्रेक लगा था और उसके बाद से मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ यूनिवर्सिटीज लेवल पे। ओके। अच्छा रितु गुप्ता जी, आप ये बताइए कि आप कब धर्मांतरण जिहाद का शिकार हुई? नॉट एग्जैक्टली कि क्या धर्मांतरण जिहाद, मेरे ऊपर जिहाद करने की कोशिश की गई, पर ये जो मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे लगा कि हाँ, कन्वर्जन, धर्मांतरण भी कोई चीज है, क्योंकि ये चीज हम पढ़ते थे और सुनते थे। पर अपने साथ जो मैंने पहली बार महसूस किया वो न्यू दिल्ली वाईएमसीए, जो कि एक एनजीओ है जहां पे मैं उनकी पीआर हेड थी, वहां पे मैंने महसूस किया। मैंने ये महसूस किया कि अगर आप हिंदू हो, एंड चेरी ऑन द केक, अगर आप एक औरत हो और वो भी आप हिंदू हो, तो आपको वो कोशिश करते हैं बहुत बुरी तरह से आपको कन्वर्ट करने की। मेरे साथ काम करने वाले कई कुलीग्स को मैं जान के बहुत हैरान थी कि वो जो लेडीज थी देवर हिंदूज, और शादी के बाद वो कन्वर्ट हो चुकी थी, क्रिश्चियंस बन चुकी थी। कुछ लोग शादी से पहले क्रिश्चियन बने थे। तो पहली बार मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होती है जिसको सिर्फ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे या टीवी पे देखते थे, बट एक्चुअलिटी में इस देश की कैपिटल के दिल में, कनॉट प्लेस के दिल में ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली देश ये का मैंने वहां कैपिटल पे है। हाँ, ये नोटिस करने वाली बात है कि छोटे शहरों के लोग, कम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा करते हैं तो वो लगता है कि चलो उनके अंदर नॉलेज की कमी होगी, बट कहते हैं ना, देश की राजधानी में अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये स्ट्रेंज लग रहा है काफी। और देश की राजधानी में भी पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही किलोमीटर दूर पे ऐसी चीजें हो रही है, पीएमओ के कुछ किलोमीटर दूर पे। हाँ। अच्छा, आपको पहली बार कब ये फील हुआ वाईएमसीए में कि यहाँ इस तरह के धर्म परिवर्तन के का जो है, ये लोग कुछ ऐसा फोकस करते हैं, इसको मतलब करना चाहते हैं? देखिए, वाईएमसीए का एनजीओ है और इनका ये अलग अलग तरीके से क्रिश्चियंस के लिए काम करते, कहते हैं कि हम सेकुलर कंपनी एक्ट में है। तो इनका एक प्रोग्राम है, इनका प्रोग्राम है क्रिश्चियन अवेयरनेस डिपार्टमेंट है, क्रिश्चियन अवेयरनेस डिपार्टमेंट। तो नाम से ही जाहिर है क्रिश्चियनिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो उसमें मेरे को पहली बार जब मैं एनुअल रिपोर्ट बना रही थी, और मैं इनके चैनल, एक मैगजीन होती थी 3 मंथ्स में निकलता था, तो जब मेरे को पहली बार ये रिपोर्ट्स मिली, सो आई वाज लाइक स्लाइटली कब की बात है? कब की बात है ये, आपको कुछ याद है? ये मैंने वहां पे काम किया है 2010 से 2016 में काम किया है। तो पूरे 6 साल मैंने ये काम किया है कि मैं 6 साल में मैंने 6 एनुअल रिपोर्ट्स बनाई है। और हर 3 महीने में उनकी एक इंटरनल मैगजीन होती है जो उनके मेंबर्स को और जो लोग उनसे, जिनको वो उनके वेंडर्स हैं और जो उनके स्टाफ है, उनको दी जाती है। तो मुझे पहली बार, एक तो नाम से मुझे बहुत अजीब लगा कि क्रिश्चियन अवेयरनेस प्रोग्राम, एंड वहां पे मैंने ये देखा कि मुझसे पूछा गया है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम रितु बताया। तो मुझसे बोला कौन से चर्च में जाती हो। तो मैंने कहा मैं चर्च में नहीं जाती हूँ। कहते क्यों, टाइम नहीं मिलता है संडे को चर्च जाने के लिए। मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है चर्च जाने की, एंड मैं तो वैसे भी हिंदू हूँ, तो आई डोंट गो टू चर्च। तो जिस नजर से मेरे को देखा गया और उसके बाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लग गए, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने इसके बारे में सबसे पहले जो वहां पे हमारे जनरल सेक्रेटरी थे और जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको मैंने बताया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया है, आप लोगों को पता है कि मेरा रिलीजन क्या है, तो आपके जो बाकी आला अफसरान हैं, आला जो आपके अफसर हैं, जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो कुछ मुझे वहां पे लेडीज ने बताया
कि इन सबको पता होता है कि हिंदूज ही पढ़े लिखे होते हैं और हिंदूज इनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, काम चलाते हैं, पर ये उनको दबाते हैं क्योंकि वाईएमसीए की बाउंड्री के बाहर शायद ये हम लोगों को इतना ना दबा पाए, तो वाईएमसीए की जो बाउंड्री है उसके अंदर ये हमें दबाते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये तनख्वाह देते हैं ना, तो ये हमारे ऊपर मालिकाना का और हमारे ऊपर जो कहते हैं ना, जो अंग्रेज चले गए पर अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए, उस तरह का हमारे ऊपर बिहेवियर हमारे साथ करते थे। तो पहली बार तो मुझे वहां पे लगा और मुझे बहुत शौक हुआ कि इस तरह से भी कुछ चीज होती है हिंदुस्तान में। ये काइंड ऑफ हो गया कि आओगे तो जाओगे कहाँ, कि रिक्रूट तो करेंगे आपको बट उसके बाद आओगे आपको टॉर्चर करेंगे अगर आप हमारे हिसाब से आओगे नहीं तो चले। जाओगे कहाँ। हाँ, और तुम तो महिला हो, तुम तो औरत हो, तो यहाँ पे तो तुम्हें दबना ही होगा। भाई क्यों दबना होगा, किस लिए दबेंगे हम आपसे। अच्छा, एक बात हाँ। और कि आपको क्या लगता है कि आप हिंदू धर्म को ज्यादा रिस्पेक्ट देती थी या फिर आरएसएस या और बीजेपी इसको सपोर्ट करती थी? ये सारे रीजन थे आपको टॉर्चर करने के, या सिर्फ हिंदू धर्म को आप रिस्पेक्ट करती है, उसको ज्यादा प्यार करती है इस वजह से? हिंदू धर्म में वहां पे लोग ऐसे हिंदू हैं जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, आरएसएस को नहीं करते हैं, पर उनको भी टॉर्चर किया जाता है। पर मेरे साथ एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, हुआ क्या कि मैंने 2010 में न्यू दिल्ली वाईएमसीए ज्वाइन किया, तो उस दौरान मैंने मोदी जी के बारे में ही पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अगर तुम्हें याद है एक लहर आई थी, मोदी लहर 2014 के इलेक्शंस की, तो ऑब्वियसली आप रिसर्च करते हो कि कौन है ये बंदा, क्या कहना चाहता है, इसके बैकग्राउंड पढ़ते हो। तो मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगे मोदी जी। मुझे मोदी जी का जो कैरेक्टर, उनका जो पर्सोना, उनका कारिश्मा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं मोदी जी के बारे में पढ़ती भी थी और मैं आरएसएस के बारे में मैंने ज्यादा जानना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं जो कलीग्स होते हैं उनको ये बात पता चली कि मैं आरएसएस के बारे में पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, जान रही हूँ। कभी कुछ लंच टाइम में आपकी डिस्कशन होता था तो मैं डेफिनेटली मोदी जी का सपोर्ट करती थी। मुझे लगता था कि मोदी जी बहुत ही कैरिज्मेटिक चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, और उन दिनों मोदी जी एक बार न्यू दिल्ली वाईएमसीए के बराबर एनडीएमसी की बिल्डिंग है, वहां पे मोदी जी आए थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने मोदी जी का वो प्रोग्राम देखने के लिए मैंने हाफ डे लिया था, क्योंकि मुझे पता था मोदी जी वहां पे आ रहे हैं और मुझे किसी ने कहा था कि हम आपको वहां पे एंट्री दिलवाएंगे, तो मैंने वो प्रोग्राम के लिए हाफ डे लिया था। तो मुझसे रीजन पूछा गया, क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ, तो मैंने साफ बोला कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर गुजरात के वहां पे आ रहे हैं एंड आई रियली वांट टू विटनेस हिम, आई वांट टू सी हिज प्रोग्राम। तो शायद ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी, और धीरे धीरे जब हमारे इलेक्शन हुए 2014 में, तो मैंने तो बढ़ चढ़ के मोदी जी के सपोर्ट में बोला भी था, मैंने तो वोट भी दिया था, और मैंने सबको अवेयरनेस भी फैलाई थी कि क्यों ना मोदी जी के लिए वोट दिया जाए। क्योंकि 2010 से 2014 तक 4 साल में मेरे को बहुत टॉर्चर कर चुके थे वो लोग, पर मैं डटी हुई थी वहां पे जॉब के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि आओ काम करो, किसी और चीज से मतलब मत रखो और घर जाओ। ये छोटी पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं? अगर इतना ही पॉलिटिकल कीड़ा है भाई तुम्हारे अंदर, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो ना, अगर तुमको इतना ही पॉलिटिकल कीड़ा है। और दूसरी चीज, अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे और और आप किसी को सपोर्ट करते हो, ये दोनों आपकी दो चीजें हैं। वो आपका पर्सनल डिसीजन है, जॉब आपका प्रोफेशनल वो है। अगर आपको कोई उसकी वजह से वहां टॉर्चर करता है, ये कितनी गलत बात है। अरे अगर तुम्हें अमिताभ बच्चन पसंद है और हमको अगर देवानंद पसंद है, तो क्या हम लड़ पड़ेंगे? बिल्कुल ये अपनी अकल की बात है, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो वहां पे ये चीज बहुत होती थी कि हमारे यहाँ काम करते हो तो मंडे को सुबह चेपल मीटिंग होती थी उनकी। चेपल में आप किसी भी रिलीजन पे आपको उनके यहाँ जाना ही पड़ता था। तो मैंने तो एज अ गुड सेंस, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी धर्म की हूँ और मैं सेकुलर हूँ, मेरे लिए तो सारे भगवान बराबर है, मेरे लिए तो सब ईश्वर बराबर है। तो मैं उनकी चेपल मीटिंग में जाती थी, तो वहां पे वो मुझे जब देखते थे तो बड़े खुश हो जाते थे, मुझे देख के सब लोग बड़े खुश हो जाते थे। तो वो खुशी मुझे बाद में समझ आया कि कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कन्वर्ट होने वाली है, ये कन्वर्ट होने वाली है। तो वहां पे चेपल मीटिंग खत्म होती थी, उसके बाद बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट सर्व करते थे। तो मैं कई हिंदुओं से पूछती थी कि आप लोगों का यहाँ पे आने का क्या पर्पस है? तो कई लोग कहते थे हमारा आने का कुछ पर्पस नहीं है, मंडे का हम यहाँ पे आके नाश्ता करते, ब्रेकफास्ट करते। जो मेरे को बड़ा अजीब लगा। पर मैंने देखा जो ईसाई भी थे वो भी यही करते थे। तो मुझे लगा कि भैया इनमें भक्ति क्या है? और तुम यीशु मसीह की, जीसस क्राइस्ट की तुम इतनी
प्रमोशन कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो तुम में से किसी ईसाई के अंदर तो यीशु मसीह है ही नहीं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, न्यू दिल्ली YMCA में जो काम कर रहे हैं ना, उनमें से किसी के अंदर यीशु मसीह नहीं है। उन्होंने किसी को बाइबल का मतलब नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की बाइबल में फर्क होता है, कितने चैप्टर्स अलग हैं, क्या क्या उनमें लिखा गया है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है कि जो सनातनी है, जो धर्म की रक्षा की बात करता है, जो नरेंद्र मोदी के साथ चलने की बात करता है, उसको खत्म करो। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या कभी आपके ऊपर प्रेशर डाला गया धर्मांतरण के लिए, किसी भी तरीके का प्रेशर, मतलब हाँ, आपको टॉर्चर किया गया या आपको लालच दिया गया किसी तरीके का, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ। मैं आपको साल बताती हूँ, 2010 और 11 के बीच की बात है। मेरे पास कंप्लेंट लेटर रखा हुआ है, पर ये 2010 या 11 के बीच की बात है। तो न्यू दिल्ली YMCA का एक प्रॉपर्टी है सातताल में, नैनीताल से पहले पड़ता है सातताल। तो वहां पे मैं गई थी। तो वहां पे मैं 3 दिन के लिए रुकी थी, क्योंकि कोई इनका फॉरेन से टूर्स आया था। तो इनकी जर्मनी से काफी इनका आना जाना रहता है, तो फॉरेन से जर्मनी से टूर आया था, तो उनके साथ में वहां पे गई थी। तो रात को कैंप फायर के बाद जो न्यू दिल्ली YMCA के कुछ लोग थे, बीफ खा रहे थे। बीफ आपको पता है ना, गाय का मीट। बीफ खा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को भी बीफ सर्व किया। तो मैंने कहा मैं तो वैसे भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बीफ तो मुझे खाना भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो उनके सबके ना मुंह बन गए, गुस्से में मुंह हो गया। भाई क्यों गुस्से में मुंह हो गया? कि तुम जमींदार हो क्या? हम तुम्हारे नौकर है कि जो तुम बोलोगे हम वही खाएंगे? उसके बाद मेरे को प्यार प्यार से बताने लग गए कि तुमने ऋतु दुनिया में करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या करना है। मुझे को बड़ा अजीब लगा कि मैंने कहा किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये। तो वो मुझे बताने लग गए कि तुम हमारे में समा जाओ, हमारा धर्म अपना लो। हमारा धर्म अपनाओगी तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास फिक्स नौकरी होगी, या तो स्कूल में होगी या हॉस्पिटल में होगी, या हम अपने न्यू दिल्ली YMCA में देंगे। अगर तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए तो तुम्हें हम कैश पैसा दे सकते हैं, कैश पैसा नहीं चाहिए तो जमीन भी मिल सकती है। ये जब आप क्रिश्चियंस बनते हैं ना, यूजुअली आपके साथ ऐसा ही होता है। तो मैंने तो उनको कहा कि जाओ आगे बढ़ो, मेरे को ये सब लालच देने की जरूरत नहीं। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग वैसे लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं ना जो सनातनी हो। इनको लगता है कि ये एक बहुत प्राउड की बात होगी कि अगर इन्होंने एक ऐसे बंदे को कन्वर्ट कर दिया या ऐसी लड़की को कन्वर्ट कर दिया जो कि बहुत हिंदू धर्म की बात करती है, तो शायद इनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी इनके कास्ट में, इनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज खुशी, हम जब धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, कन्वर्जन की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक ही धर्म के बारे में बात करते हैं, इस्लाम के बारे में बात करते हैं। पर आपको जान के दुख होगा कि ये जो पर्टिकुलर धर्म जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, न्यू दिल्ली YMCA में जो जिस धर्म के मैक्सिमम लोग हैं, ये एक तरह से पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं, दीमक की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली YMCA में खुद मैंने देखा है कि कैसे सरदारनी लड़कियां, सिख लड़कियां, कैसे हिंदू लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं। उन्होंने यहीं पे काम करने वाले लोगों के साथ शादी की है, या किसी ईसाई के साथ शादी की, तो उनकी बिल्कुल फिक्स जॉब है। वो लड़कियां वहां पे, औरतें, लड़कियां, महिलाएं वहां पे आती हैं, दिन भर कुछ काम नहीं करेंगी, गप्पे मारेंगी, पर उन्हें पता है क्योंकि हमारा पति ईसाई है, इसलिए हमारी नौकरी पे बिल्कुल आंच नहीं आएगी। अच्छा, ये वहां पे एक बहुत बड़ी चीज है, और ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हाँ, आप एक NGO हो जिसका काम क्या होता है लोगों की सेवा करना, और आप किसी स्पेशल कास्ट को फैसिलिटीज दे रहे हो। और ये कहीं पर भी जाके सेवा करते हैं। आप इनकी कोई भी एनुअल रिपोर्ट उठा लीजिए। मजे की बात, समझने की बात यह है, हर साल एक ही जगह जाके एक ही सेट के बच्चों के साथ काम होता है। इनकी जितने भी काम होते हैं ना, सिर्फ फोटो वैल्यू के लिए होते हैं और एनुअल रिपोर्ट्स में लगने के लिए होते हैं। एक ही प्रोग्राम होता है, एक ही जगह होता है, सेम चीज बोली जाती है और सेम चीज वहां पे बताई जाती है, कोई नई चीज नहीं होती। नहीं तो NGO का काम क्या होता है? हर जगह अच्छा काम करना। आप एक जगह गए, आपने अच्छा काम किया, अब आप आगे बढ़िए। पर इनके ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मुन्ना भाई मूवी में नहीं थी कि बार बार एक ही पेशेंट रिपीट होते थे, वही वाली बात हो गई। बिल्कुल सही पकड़ा। हम सनातनियों को पोपट बनाने के चक्कर में रहते हैं, और जो इनकी चीज को कैच कर लेता है उसको कहते हैं निकलो बाहर हमारी ऑर्गेनाइजेशन। और हम बनते आए हैं, काफी टाइम से बनते आए हैं। हमें
हम बनते आए अपने हैं। फेस्टिवल में आप देखना कि हम लोग अपना ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते, लेकिन आप अगर रोड पे निकल जाओ, जैसे कि मुस्लिमों के त्योहार है या ईसाइयों के, आपको फील हो जाएगा कि शायद आज कोई फेस्टिवल है। बट हिंदुओं में जल्दी आपको दिखता नहीं है ये, क्योंकि हम लोग मॉडर्न होने के चक्कर बिल्कुल। में ना खोते चले गए अपने सनातन धर्म को। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आपके घर में कोई पूजा होती है, आप न्यू दिल्ली वाईएमसीए में जाइए, वहां पे लड्डू बर्फी कुछ भी लेकर जाइए, आप किसी को ऑफर करेंगे ना, ज्यादातर लोग तो मना कर लेंगे, और कुछ अगर उठा भी लेंगे ना तो थोड़ी देर बाद किसी पौधे पे, पेड़ के नीचे, या वहां पे बिल्ली बंदर घूमते हैं ना, उनको डाल देंगे, ये खाएंगे नहीं। ये और हम जो हिंदू होते हैं, हम तो सनातनी कभी देखते ही नहीं कि कौन से धर्म का है, जो भी रिस्पेक्ट धर्म करते का हैं, होता है रिस्पेक्ट हम उसके करते हैं, साथ बस रिस्पेक्ट प्रसाद करते हैं, बोल दिया उस अगर किसी ने रिलीजन तो को बस, हाँ, प्रसाद अगर हम किसी ने उसकी बोल दिया रिस्पेक्ट किसी करते चीज हैं, का है तो बस हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे रिस्पेक्ट ब्लड में करते है, हैं। कहीं ना कहीं हमें सिखाया गया है कि दूसरों की बिल्कुल इज्जत करो। ठीक बिल्कुल, है। ये हमारे ब्लड में है। हाँ, अच्छा, लास्ट में आप ये बताइए कि आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगी। जैसे कि आपने जो सब फेस किया है, तो ये धर्मांतरण जिहाद जो आजकल बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको तो शादी के लिए नहीं बोला गया ना, लोग ज्यादातर सोचते हैं कि धर्मांतरण शादी के लिए ही बोला जाता है कि शादी कर लो धर्मांतरण करके, लेकिन आपको तो इसलिए भी बोला गया था कि आपको जॉब भी ऑफर की जाए, आपको दूसरे तरह के भी लालच दिए गए, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या करना चाहिए उन्हें। मैं एक चीज बोलूंगी, जो अपने धर्म का नहीं होता वो कभी किसी का हो नहीं सकता है। आप किसी भी धर्म के हो, आपको धर्मांतरण करने की जरूरत क्या है? अगर आप अपने धर्म के नहीं हो तो आप किसी के भी नहीं हो, और आपको धर्म बदलने की जरूरत क्या है? ऐसी क्या कमी है आपके धर्म में कि जब आप जो दूसरे धर्म में जा रहे हो? और अगर आप ये जितने भी मैं आपको बताती हूँ, सच्चाई तो यही है कि जितना भी कन्वर्जन हो रहा है ना, सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है। तो जो अपना धर्म परिवर्तन करता है वो कभी किसी और का हो नहीं सकता है। दूसरी चीज, जो आपको धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं, जो आपको लालच दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर कमी है क्योंकि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हो, इन लोगों से बच के रहो। इनसे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं होता है। ये करते लव जिहाद करते हैं। ये आजकल जॉब जिहाद हो गया है, जॉब्स में भी जिहाद हो गए हैं। अगर तुमको जॉब करनी है तो तुम हमारे धर्म के रहो, हमारे धर्म के नहीं रहोगे तो हम तुम पे कोई भी एलिगेशन लगा देंगे, हम तुमको मेंटल टॉर्चर करेंगे, हम तुम्हें फिजिकल टॉर्चर करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे को किसी ने वहां पे फिजिकल टॉर्चर करने की कोशिश नहीं की। फिजिकल टॉर्चर इस तरह से, मेरे साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं हुआ, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था, और मेरा सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट का केस 2012 में हुआ था। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के पास में अपनी कंप्लेंट लेकर गई थी, उन्होंने बकायदा मुझे जस्टिस दिया था मेरे को, और जिन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी उन्होंने रिटर्न में वहां पे सॉरी दिया था। पर ये लोग, मुझे लगा था कि कॉर्पोरेट है, शायद बात खत्म हो गई है, पर बात खत्म नहीं हुई थी। ये लोग वहां पे अलग अलग तरीके से, जैसे गंदे लोग, चीपस्टर्स, जैसे इन्होंने अपने घर में कभी महिलाएं नहीं देखी हैं, जैसे इन्होंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा है। आप कुछ भी कपड़े पहन के चले जाइए, ऐसा लगता है कि इनकी आंखों में एक्सरे लगा हुआ है और ये आपके बदन के आर पार, कपड़ों के आर पार आपको देखेंगे। ऐसे लोग भरे हुए न्यू दिल्ली वाईएमसीए में। वहां पे चीप जोक्स, औरतों को तंग करना, और इन्हें पता चल जाता है कि आप तंग हो रहे हो तो आपको और तंग करेंगे, आपको ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस लगाएंगे। आपको मैं बताती हूँ कि मेरे साथ 2015 में एक केस हुआ था, और उस वक्त सेम केस जब मेरा हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद सेम केस सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। मेरे को एक आदमी ने इतना तंग किया था, जब मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी तो उसने मेरे को, मैं ऑफिसर लेवल की थी, मैं पीआर को हेड कर रही थी, मैं ऑफिसर लेवल की थी। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट। इतने तो ये लोग भी पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप न्यू दिल्ली वाईएमसीए में जाओगे तो 12वीं पास है ज्यादातर लोग, या इन्होंने बीए कर रखा है पर अपने धर्म की वजह से नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को छोटे से एक स्टोर रूम में, जहां पे ना कूलर था ना एसी था, एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी नहीं थी, एक मरा गिरा इनका 20-25 साल पुराना पंखा था, 2015 में एज अ पनिशमेंट मुझे वहां पे बैठाया गया था, जिसके लिए मैंने ऊपर से लेके नीचे तक हर एक को चिट्ठी लिखी थी, हर एक को चिट्ठी लिखी थी, और मेरी चाय बंद कर दी थी, मेरा पानी बंद कर दिया था। अब ये क्या है? ये टॉर्चर ही तो है। यही टॉर्चर अब पाकिस्तान की जेल में कहते हैं ना, आपने एक महिला को टॉर्चर किया, आपने एक सनातनी महिला को टॉर्चर किया, आपने उस महिला को टॉर्चर किया जिसने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, जो आरएसएस के लोगों को सपोर्ट करती है। तो ये क्या है? तुम यानी कि कॉर्पोरेट नहीं हो, तुम प्रोफेशनल्स नहीं हो, तुम वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं हो,
तुम वहां पे रिलीजियस एजेंडा चलाते हो। हम्म। मैं नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, आप किसी और को भी वोट दीजिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी वोट दीजिए। पर आपको मेरे वोट से इतनी प्रॉब्लम होने लग गई, आप इतने बोड़ाए बोड़ाए से घूमते थे, यानी कि आप रिलीजियस एजेंडा चलाते थे। मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, मेरा वहां पे डबल इंक्रीमेंट हुआ। एक मेरे बॉस थे जो वहां पे, तो मेरे बॉस थे जो वहां पे 2013 में आए थे। बेसिकली वो लंदन से इंडिया आए थे और यहाँ पे रिटायर होके उन्होंने यहाँ पे अपना कुछ टाइम के लिए काम किया था। ही वाज अ क्रिश्चियन। वो इतने अच्छे थे, वो एक इंसान थे जो मुझे लगता था मेरे को सपोर्ट करते। उन्होंने मेरा डबल इंक्रीमेंट किया, और उन्होंने मेरा डबल इंक्रीमेंट किया, उससे ये लोग नाराज हो गए, और उसका उनको नुकसान ये हुआ कि जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो उनको आगे कंटिन्यू नहीं करवाया। मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो लंदन से आए थे, वहां से रिटायर होके इन्होंने न्यू दिल्ली वाईएमसी कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया था, कॉन्ट्रैक्चुअल थे। तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। मजे की बात है कि वो क्रिश्चियन थे, पर वो मेरे को हर चीज में सपोर्ट करते थे। अगर मैं काम में खराब होती तो वो मेरा 2 बार इंक्रीमेंट, उन्होंने मेरा 2 बार इंक्रीमेंट किया। वो बिल्कुल मेरे को बेटी की तरह ट्रीट करते थे। पर मैंने यहाँ पे देखा कि उनको जो मेरे जो बॉस थे अंजन सर, उनका मेरे साथ उनका बेटी की तरह मेरे को प्यार करना, हर चीज में मुझे सपोर्ट करना, मुझे काम सिखाना, मेरे को चीजें बताना, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अंजन सर को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसका मुझे बड़ा दुख था। पर सर कहते थे चिल रहो, फिक्र मत करो, ऐसा तो होता ही रहता है। पर मुझे ये लगता है कि जो लोग आपको, अगर बाय चांस कोई क्रिश्चियन आपको सपोर्ट करता है, तो ये उसके भी अगेंस्ट हो जाते हैं। इनका काम धर्म परिवर्तन, काइंड ऑफ ये भी कट्टर ही होते हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब। बहुत ज्यादा कट्टर होते नहीं है ये लोग, कट्टर हैं। ये लोग कट्टर हैं, ये राम के नाम को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि आप राम का नाम लो। या जैसे हमारा जो पियून जो स्टाफ होता है, जो पेंट्री में हमारे लिए चाय वगैरह बनाते थे, तो आप ज्यादातर देखिए, आपने देखा होगा कि ये लोग पेंट्री के अंदर भगवान की पिक्चर्स पोस्ट करते, पिक्चर्स दीवार पे लगाते हैं। तो इन लोगों के वो फोटोग्राफ्स भी हटवा लेते थे कि ये पेंट्री में तुमने भगवान का फोटो कैसे लगाया, हनुमान जी का फोटो कैसे लगाया है, या श्री राम का फोटो कैसे लगाया है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि मेरी आदत थी कि मैं हफ्ते में 2 दिन बंगला साहब गुरुद्वारे जाती थी सुबह। तो हमारा ऑफिस 9:30 बजे शुरू होता था, 9:30 से 5:30 मेरा ऑफिस होता था, और 1 बजे से 1:30 बजे तक हम लोगों का लंच टाइम होता था। तो मैं कोशिश करती थी मैं थोड़ा जल्दी आऊं, और मैं अपना बैग रख के, और मैं सुबह 9 बजे के करीब बंगला साहब गुरुद्वारे जाती थी। ये चीज इन लोगों को पता चली, तो इन लोगों ने मेरे को स्टार्टिंग में टोका कि ये वो अच्छी जगह नहीं, आप वहां पे क्यों जाते, और आप तो हिंदू हो, आप क्यों गुरुद्वारे जाते हो। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि हर रिलीजन में ये डिमार्केशन क्यों कर रहे हैं, कि मतलब अगर धर्म है तो सिर्फ हमारा ही धर्म है। अब हमारा मन करेगा तो हम गुरुद्वारे जाएंगे, हम हिंदू होके भी गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मैंने देखा कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ ही नहीं, पर ये सिखों के साथ भी है। डिमार्केशन बहुत स्ट्रांग है। जहां पे इन्हें नजर आता है कि कोई धर्म हिंदू सनातनी धर्म का ऑफशूट है, चाहे वो बुद्धिज्म हो या कोई जैनी हो, तो उनको ये बहुत हेट करते हैं। अच्छा, क्या वहां भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि अक्सर हम आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग जमीन में अजीब तरीके से लोटते फोड़ते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, क्या इस तरीके का वहां भी कुछ होता है वाईएमसीए में? ऐसा इनके, यस, मैंने 2 प्रोग्राम ऐसे अटेंड किए थे, और ऐसे प्रोग्राम होते हैं, और यूजुअली ये प्रोग्राम इनके इवनिंग टाइम में होते थे, मतलब पोस्ट लंच टाइम में 4-5 बजे से, और किसी छुट्टी वाले दिन होते थे। तो जिसमें अजीब अजीब से लोग ड्रामे करते हैं, नाच रहे हैं, कोई गुस्से का एक्शन बना रहा है, तो देख के बड़ा डर लगता था कि कहीं चंडी चढ़ गई है, कोई भूत आ गया है। माता आ गई, तो बाद में पता चला हमारे यहाँ कहते हैं ना, गई माता आ गई है इसके ऊपर। मिर्गी, हाँ, मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया। एग्जैक्टली। तो मुझे किसी क्रिश्चियन ने बताया कि ये ना प्रोपेगेंडा होता है, ये कुछ नहीं है, कोई इनको माता पिता कुछ नहीं आते, ये प्रोपेगेंडा होता है। और ये इनकी वीडियोस बनती हैं, और जो प्रीस्ट होता है जो इस तरह से करता है, दिखाता है कि वो अपनी ताकत से उनको ठीक कर रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा होता है। और इस प्रोपेगेंडे के लिए ये लोग इस तरह से काम करते हैं। और आप देखिए ज्यादातर इन प्रोग्राम्स में आपको गरीब लोग दिखाई पड़ेंगे, कम पढ़े लिखे लोग दिखाई पड़ेंगे।
तो ये लोग इस तरह से कम पढ़े गरीब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। नहीं, कुछ में से बात है हिंदू कि होते कम हैं। पढ़े लिखे लोग हाँ, हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं, जो वाईएमसीए के लोग हैं जो कर रहे हैं, वो तो कुछ हद तक पढ़े लिखे हैं ना, तभी तो वो संस्था चला रहे हैं। लेकिन वो ऐसे चीजें करते हैं तो वो बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि आप यहाँ पढ़े पे मैं लिखे। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वाईएमसीए खुद ये प्रोग्राम नहीं करता था। वाईएमसीए अलग अलग उनके यहाँ ये जो उनके पादरी लोग होते हैं, अलग अलग पादरी लोग वहां पे आते थे, और वहां पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बाहर एक जगह है, काफी बड़ी ओपन जगह है, वहां पे कुर्सियां आती थी, तंबू लगते थे, टेंट लगते थे, और वहां पे वो ये प्रोग्राम्स होते थे। तो मैं जब नई नई गई थी तो मुझे बताया था कि आप हमको जानिए, हमको देखिए, आप यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस का काम कर रही हैं, मीडिया के साथ आपको मैनेज करना है, तो आप देखिए किस किस तरह से हम लोग काम करते हैं। और पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई, मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक जगह तो ये बड़ा अपने आप को बनते हैं कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम तो वो जो भूरा साहब वेस्टर्न के वेस्टर्न वेस्टर्न आगे कल्चर। की, हाँ, वेस्टर्न कल्चर, हम तो भूरा साहब के आगे की कल्चर हैं। और एक जगह बिल्कुल जाहिल गंवार लोग, बिल्कुल जाहिल गंवार, और इनकी इंग्लिश भी क्या है, इनकी पढ़ाई लिखाई भी क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे तो 12वीं पास लोग भी हैं। एक इनका लॉयर होता था। जब मेरा 2016 में ये केस हुआ था, जब ये मेरे को इन्होंने नौकरी से निकाल रहा था, तो मैंने इनकी कनॉट प्लेस थाने में कंप्लेंट की थी। तो एक इनका लॉयर विल्सन, मैं उसका नाम लूंगी, विल्सन ने वो मेरा केस वाईएमसीए की तरफ से लड़ा था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में एक विशाखा कमेटी बनी है। विशाखा कमेटी के तहत कॉर्पोरेट में, ऑफिस में कोई महिला के साथ हरासमेंट होता है, किसी भी तरह का हरासमेंट होता है, तो वो अपने ऑफिस में कंप्लेन करती है, जो कि मैंने कंप्लेन की थी। पर उस ऑफिस के वकील को उस औरत का साथ देना होता है, उसको लीगल गाइडलाइन समझानी होती है, लीगैलिटी में उसको हेल्प करनी होती है, जो उस आदमी ने किया नहीं था। मुझे अपनी अलग से खुद मदद करनी पड़ी थी। वो तो थैंक्स टू पुलिस वाले, जो इन लोगों ने इनको सही किया। वहां पे मुझे पता चला ये तो इसने एलएलबी भी नहीं कर रखी है, 5 साल की इसने लॉ की पढ़ाई भी नहीं कर रखी है, ये तो किसी कॉल सेंटर में काम करता था, और ये यहाँ पे काला कोट पहन के वकील बन गया। 3-4 साल इसने नौकरी की है। जब ये बात वहां पे खुली और जब मैंने इसके चिट्ठे पट्टे गाड़े, तो कुछ 5-6 महीने बाद ये नौकरी छोड़ के बैंगलोर चला गया। बैंगलोर में किसी कॉल सेंटर में जॉब करता है। तो यहाँ पे किसी को भी कोई भी रूप देके बिठा देते हैं और ये बता देते हैं कि ये है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही स्ट्रांगली इन चीजों को फेस करते रहेंगे, और आपकी कहानी सुनने के बाद बाकी लोग भी आपसे मोटिवेटेड होके किसी भी तरह के लालच में आकर या किसी भी तरह के दबाव में आके धर्म परिवर्तन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। फैसला आप पर पे, बिल्कुल। फैसला आप पर पे मैं आपका। बस एक हाँ जी, बोलिए। छोटी सी बात कहना चाहूंगी, हर महिला को, हर हिंदू मर्द को अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, बस इतना बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फैसला आप पर पे अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तब तक अपना ध्यान रखिए, और आपका अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जैसे अच्छे लोग बहुत कम हैं। तो नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। अपने आंख, कान और स्पेशली दिमाग को खोलकर जरा ठीक से सोचिए और इवेल्युएट कीजिए कि क्या कहीं से भी धर्मांतरण जिहाद जस्टिफाइड है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।